नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुबी जैन। दोस्तों, दोबारा से हमारी आर्मी के ऊपर अटैक किया गया। डीरा की जो गली है वो अटैक जो था रजौरी और पूंछ एरिया के बीच में हुआ। ये कोई आइसोलेटेड अटैक नहीं था। इसे एक ग्रीन सिग्नल दिया गया था एक लेडी की तरफ से, वो भी किसको? पाक आर्मी चीफ को। और ये जो अटैक था ये कंडक्ट किया गया जैश की तरफ से, जिसको हम आइसिस बोलते हैं। और इसके अंदर M4 कार्बाइन यूज़ की गई थी जो कि अफ़गानिस्तान से आई थी। और अफ़गानिस्तान में ये फ्रेश लॉट था जो अमेरिका से शिपमेंट भेजी गई है। अब आप सोच रहे हैं क्या था ये इसकी पीछे कहानी। और अगले 2 या 4 महीने में पठानकोट दोबारा से टारगेट पे आने वाला है। और टारगेट में कौन होंगे? टारगेट में होंगे हमारे फौजी, जैसे कि लास्ट टाइम में थे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ और इसका आंसर आपको देना है कि आप मुझे ये बताइए कि सैम बहादुर जो फिल्म आई है ये अभी क्यों आई? पिछले 9 सालों में तो आई नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी एक प्लान के तहत ये निकाली गई है। और जो बॉलीवुड है ये भी, जो उसको बोलते हैं ना 2.5 फ्रंट, एक है पाकिस्तान फ्रंट, एक चाइना फ्रंट है, एक हमारे अंदर यहाँ पर जो जिहादी रहते हैं 0.5, ये उसी का पार्ट है। और ये फिल्म बनाई गई थी किसके लिए? सोल्जर्स का जो काम है उसके ऊपर हाईलाइट करने के लिए। और लोगों का रिएक्शन क्या था कि अगर कोई सोल्जर मर जाता है, गिर जाता है, तो क्या होता है? नैरेटिव क्या था जो ये लेडी बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी पाकिस्तान के थ्रू? आप एक काम कीजिए, गूगल पे जाइए और ये लेडी का नाम है माजा दारूवाला। इसका पहले आप जरा गूगल करिए ये है कौन। अब मैं आपको बताता हूँ कि माजा दारूवाला ये है कौन। ये एक बैरिस्टर है, लिंकन्स इन में काम करती है। ये एडवोकेट करती है ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस, और 40 साल से ये क्लेम करती है ये उस चीज़ों में काम कर रही है। और उसके स्पेशल इंटरेस्ट कहाँ हैं? स्पेशल इंटरेस्ट हैं सिविल लिबर्टीज, जेंडर इक्वालिटी, सिस्टम्स रिफॉर्म, रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, promoting access to information, and lastly access to justice। जहां पर इनकी फेवर में या इनके हिसाब से जस्टिस आए वो जस्टिस है, अदरवाइज वो जस्टिस है ही नहीं। अब एक और नाम मैं आपको याद दिलाता हूं, गुरमेहर कौर। अब ये कौन थी? चलिए, अब मैं आपको ये नहीं बताता हूँ कि गुरमेहर कौर कौन थी, लेकिन गुरमेहर कौर में और माजा दारूवाला में, दोनों में एक चीज़ कॉमन है। वो क्या है? वो है कि दोनों ही फौजियों की लड़कियां हैं और दोनों ही ह्यूमन राइट्स की चैंपियन हैं। मतलब कि जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर बोलना होता है तो ये दोनों लेडीज़ वहाँ पर बोलती हैं। अब आपने बड़ी बार सुना होगा ह्यूमन राइट्स। भाई ये ह्यूमन राइट्स है क्या? ये भी एक वेपन है CIA का प्रेशर डालने के लिए भारत जैसी इकोनॉमीज के ऊपर। जब भी हमें टाइट करना होता है, ये आपने सुना होगा, ह्यूमन राइट्स का मुद्दा लेकर बैठ जाते हैं। भाई अगर इतना ही बड़ा मुद्दा था, कभी आपने ह्यूमन राइट्स की आवाज़ चाइना के लिए सुनी है? सऊदी अरेबिया के लिए सुनी है? कभी आपने सुना है कि पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके ऊपर कभी भी इन्होंने कभी बोला हो? कभी भी नहीं। अगर नहीं बोलते तो क्यों नहीं बोलते? मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपके दिमाग में एक सीड तो बैठे और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओ कि भारत के मामले में ही ये ह्यूमन राइट्स के लिए बोलते हैं, उधर क्यों नहीं बोलते। और अगर आपने सैम बहादुर मूवी देखी है तो आपके दिमाग में उस मूवी को देखने के बाद क्या चल रहा था जब आप थिएटर से बाहर निकले थे, वो भी अपने कमेंट्स में जरूर डालना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था। तभी आप डॉट्स को, जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ, आप जोड़ पाओगे। अब होगा क्या? अब अगले कई दिन आप सुनोगे कि जो टेररिस्ट थे उन्होंने गोलियां चलाई और हमारे जो वीर हैं, सोल्जर्स हैं, वो मारे गए। उसके बाद आपके दिमाग में क्या बात चलेगी, इसको आप जोड़ना सैम बहादुर जो मूवी है उसके साथ, आपको समझ आएगा। और आपके दिमाग में क्या चलेगा वो भी बता देता हूँ आपको मैं, कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ कर नहीं रही और आप गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दोगे कि सर्जिकल स्ट्राइक करो, और यही दुश्मन चाहता है।
रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट एक ही होगा कि जो राहुल गांधी है, लिब्रांडो हैं, ये सारे एक ही चीज बोलेंगे कि मोदी वीक है और गवर्नमेंट कुछ भी कर नहीं रही, और गवर्नमेंट जो है हमारी सोल्जर्स के हक में कोई भी काम नहीं करती। ये आराम से सूट बूट डाल के अपने घर में सेफली बैठे हुए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब आप अपने आप से पूछिए, आप क्या सीखा आपने आज की वीडियो में, इस मूवी से? आपके साथ कौन खेल रहा है, और आपके साथ जो ये इनविजिबल हैंड है ये कौन सा है? क्या ये लोग हैं, लिब्रांडो हैं, या कोई और है? लेकिन एक पॉइंट अपने दिमाग में लाउड एंड क्लियर आप ढाल लीजिए कि आपके साथ कोई भी नहीं है, वो बेशक कोई यूएस गवर्नमेंट हो, क्योंकि वो भी CIA के साथ बैठकर प्लान कर रही है कि जो लॉबीज खत्म कर दी गई, जैसे ट्रंप ने CIA की जो लॉबी थी उसे जॉबलेस कर दिया था, इन्होंने ट्रंप को ही हटा दिया धांधली करके। भारत के अंदर रॉ है, रॉ भी इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्म्स एंड एम्युनिशंस को बाहर से इंपोर्ट करना बंद कर दिया, सब कुछ भारत में ही बन रहा है। इसलिए ये जो आर्म्स की लॉबी है ये भी चाहती है कि मोदी जी हटाए जाएं। सिमिलर वे जैसे कि ट्रंप ने सारे वॉर्स बंद करा दिए थे, तो आर्म्स की लॉबी ने ट्रंप को हटा दिया। अब ये मोदी के पीछे लगे हुए हैं। आपके पास अब थोड़े से मैंने फंडामेंटल्स आपके थोड़े से क्लियर करने शुरू किए हैं ताकि आप सारे के सारे डॉट्स को जोड़ सको। और ये वीडियो प्लीज़ शेयर जरूर करना ताकि लोगों की आंखें खुलें कि आपके आसपास कैसे घेराबंदी करी जा रही है। अब हम आते हैं नेताजी किड्स, जो ये सैम की डॉक्टर है, जो आर्मी और कई ऐसे आर्मी के लोग हैं जो बिगड़े हुए औलादे होती हैं, जिन्होंने अपने फोर्सेस को तो ज्वाइन नहीं किया फादर की तरह, लेकिन जो लॉबी है उसके हाथों में ये बिकते रहते हैं और उन्हीं की भाषा बोलते हैं। और कॉमन वेपन क्या होता है? ह्यूमन राइट्स का। अब आप सोचिए, ISI हो, CIA हो, कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस हो, ये सारे एक ही टीम के चट्टे पट्टे हैं। और इनके जिसको बोलते हैं सोल्जर्स, ये सारी टीम के कौन है? ये हमारे बिगड़े हुए जो आर्मी के बच्चे हैं, ये उनकी भाषा बोलते हैं और मोदी जी को और गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा करते हैं। अब देखिए, डेरा की जो गली अटैक था जो अभी हुआ है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ऊंचा ऊंचा कौन बोल रहा है छत पे खड़ा होके? यही बच्चे आर्मी वालों के, कि गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही। अब आप समझ रहे हो कि वो मूवी में भी ये कुछ हो रहा था, यहाँ पर भी यही कुछ हो रहा है, और राहुल गांधी भी यही कुछ बोल रहा है। अब एक नाम और याद दिलाता हूं आपको मैं, रविंदर सिंह। ये कौन था? ही वॉज किल्ड इन मैरीलैंड इन USA रोड एक्सीडेंट में 2016 में। आपको शायद भूल गया होगा। ये वहां पर रेफ्यूजी की तरह रह रहा था, पैसे थे नहीं, क्योंकि CIA ने उसे पैसे देने बंद कर दिए थे, और पहले पैसे मिलते थे, बाद में एकदम से बंद कर दिए। और जो इंटेलिजेंस है USA की, उसने भी उसकी जो एप्लीकेशन थी, असाइलम मांग रहा था वो अमेरिका के अंदर, और वो जॉब्स ढूंढ रहा था, लेकिन उसे ना तो जॉब दी गई, ना पैसे दिए, ना असाइलम दिया। क्यों? क्योंकि सब कुछ सीनियर CIA ऑफिसर्स की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया था। अब ये था कौन? गूगल जाकर इसको ढूंढिए और आपकी जितनी भी बत्तियां हैं दिमाग की वो सारी खुल जाएंगी, और एक घंटी जरूर बजेगी आपके दिमाग में। आप मेरी वीडियोस के ऊपर ना तो लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना घंटी बजाते हो, लेकिन मैंने बिना ये घंटी वाली जो बटन है ना आपके वहाँ पे वीडियो के नीचे, उसको दबाए बिना आपकी घंटियाँ मैंने बजानी शुरू कर दी हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जो पकी पकाई खाने की आदत है, आप खुद गूगल करिए, ढूंढिए सच क्या है, और कैसे ये घेराबंदी अब करने के लिए इन्होंने ये जो अटैक करवाया है, ताकि मोदी जी को घेरा जाए, और जो आपने मूवी में देखा वो अपनी आंखों के सामने होता देखेंगे, और आपको लगेगा यार मूवी में जो दिखाया था ना वो सच ही था, कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही और हमारे जवान जो हैं बेफजूल मारे जा रहे हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ अ प्लान। आई होप आपको समझ आएगी कि मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। ये कॉन्स्पिरेसी है जो हमारे खिलाफ की जा रही है। 24 के इलेक्शन इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? आपने कभी सोचा है? मैं इसके ऊपर भी बहुत एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वाई 24 इलेक्शंस आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर चाइना, फॉर अमेरिका, फॉर पाकिस्तान
एंड फॉर सनातनी हिंदूज जो हु आर लिविंग इन इंडिया। आप इसके ऊपर थोड़ा सा अपना अध्ययन कीजिए, जिसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, आप कीजिए। आपको लेकिन इसके बारे में पता भी नहीं है, ना ही आप सुनना चाहते हो। मैंने कितनी वीडियोस बनाई हैं इनके ऊपर, और हिंदू है कि उसे सिर्फ चटपटी बातें चाहिए। और पाकिस्तानियों की जो आती हैं लेडीज़, उनकी वीडियोस देखकर आप खुश होते रहते हो। वहाँ पे वो बेवकूफ़ों की तरह हंसते हैं लोग, और आप उनके साथ बैठ बैठ के हंसते हो, चुटकुले सुनते हो। दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट टू हेयर। और तभी जो सारा का सारा यूट्यूब है, उसके ऊपर फैक्ट्स के ऊपर बात ही नहीं होती, उस पर भी चटपटी बातें की जाती हैं, आपको खुश करने वाली बातें की जाती हैं, ताकि आप उसमें फंस के आप उसके बाद ताली बजाते हो कि ओहो मज़ा आ गया। यूट्यूब इज़ ऑल्सो फॉर नॉलेज, बट आपको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, और इसी बात का मुझे दुख है हिंदुओं आपके साथ। एनीवेज, मैं अपना काम करता जा रहा हूँ। थैंक यू। जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.